आईआईटी जैम बच्चों, बहुत सारे बच्चों का आईआईटी जैम से रिलेटेड कमेंट आ रहा था कि उसमें बहुत सारे वे क्वेश्चन पूछ रहे थे क्योंकि आईआईटी जैम का फॉर्म आउट है। और चाहे वो बच्चा बायो का हो, चाहे वो बच्चा मैथ का हो, चाहे वो बच्चा कॉमर्स का हो, आईआईटी जैम का नाम तो लगभग सभी लोग सुने होंगे क्योंकि आईआईटी जैसे संस्था से आपको पीएचडी और आपको एमएससी वगैरह करने का मौका मिलता है, यानी कि मास्टर डिग्री का करने का मौका मिलता है। तो चलो बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आपके बीएससी में, यानी कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा हो तो जाके आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे पाओगे। और आप क्या एक साल आईआईटी जैम के 2 सब्जेक्ट से या 3 सब्जेक्ट से पेपर दे सकते हो, ये सब सारी बात इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एक एक करके कि सब्जेक्ट्स कौन कौन सा लास्ट ईयर में हो तो आप एग्जाम दे सकते हो और कितने एग्जाम एक साल में दे सकते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप स्टार्टिंग में सुन चुके होंगे कि मैं आईआईटी जैम की बात कर रहा हूं। खैर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नाम तो पता होगा लेकिन उसकी पूरी की पूरी डिटेल नहीं पता होगा, इसीलिए मैं पहले आईआईटी जैम का डिटेल का वीडियो बना चुका हूं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहां से देख लीजिए कि आईआईटी जैम क्या होता है, क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीजें बताना संभव नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। खैर मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं कि आईआईटी जैम एक ऐसी एग्जाम है जहां से आपको आईआईटी जैसे संस्था से आपको मास्टर डिग्री यानी कि एमएससी, एमटेक और भी जो भी चीजें हैं मैं आपको भी एक एक करके बता दूंगा और पीएचडी करने का मौका मिलता है। आप बीएससी कहीं से भी किए रहो, अपने एरिया के किसी मतलब नॉर्मल किसी डिग्री कॉलेज से किए रहो या किसी और यूनिवर्सिटी से किए रहो आप बीएससी, लेकिन अगर आप एमएससी करना चाहते हो, आप क्या बोलते हैं एमटेक करना चाहते हो, तो आप आईआईटी जैसे संस्था से आप बिल्कुल कर सकते हो और आने वाले कल में आपकी लाखों की पैकेज होगी, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि इस एग्जाम को मैं क्रैक करूं और क्रैक करने के बाद आईआईटी में जाऊं और वहां का माहौल भी देखूं और साथ साथ खूब अच्छे से पढ़ाई करके लास्ट में अच्छी पैकेज भी पाऊं। खैर बात होगा कि अगर आपको ये एग्जाम देना है तो आपका बीएससी के लास्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और हम कौन कौन सी कोर्स के लिए आईआईटी जैम में जा सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप एमएससी के लिए जा सकते हो। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आप एमटेक कर सकते हो वहां से। तीसरा मैं आपको बता दूं कि एमएससी एमटेक ड्यूअल डिग्री यानी कि एमएससी और एमटेक दोनों एक साथ आप कर सकते हो। चौथा है बेटा ज्वाइंट एमएससी पीएचडी यानी कि एमएससी और पीएचडी एक साथ हो जाएगा मतलब आईआईटी जैम से। फिर बात करूं लास्ट वाला तो एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री यानी कि एमएससी और पीएचडी आप एक साथ कर सकते हो। तो इतनी कोर्सेज आप आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई करके आप क्या बोलते हैं कर सकते हो वहां से आईआईटी से। आपका ग्रेजुएशन कहीं से भी हुआ हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन जहां से भी हुआ है उसके लास्ट ईयर में सब्जेक्ट क्या होने चाहिए ये जरूर माने रखेगा। तो मैं आपको एक एक करके वो सब्जेक्ट्स बताता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अगर बीएससी के लास्ट ईयर में केमिस्ट्री है तो भी आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो, यानी कि आईआईटी जैम का फॉर्म आप भर सकते हो। अगर आपका लास्ट ईयर में जूलॉजी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। मैथमेटिक्स है तो भी आप फॉर्म इसका भर सकते हो, यानी कि मैथ वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं अगर आपका बीएससी के लास्ट ईयर में बात हो रहा है। अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो और अगर आपका फिजिक्स हो तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो आपको जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है अगर आपके इतने सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, में से कोई भी अगर एक आपका क्या बोलते हैं बीएससी के लास्ट ईयर में है तो आप उस सब्जेक्ट से आप आईआईटी जैम का फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दें, उसको क्रैक करें और आप आईआईटी में जाएं जहां से आपको मैंने जो कोर्सेज बताया कि आप क्या बोलते हैं एमएससी, एमटेक, पीएचडी वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा रहा सवाल यह है कि सर क्या एक साथ हम 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो? हाँ बेटा, आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 दे सकते हो, क्योंकि इनमें से क्या होता है कि पेपर तो एक ही दिन होता है लेकिन ये पेपर 2 शिफ्ट में होता है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट का आपका 9 बजे से लेके 12 बजे तक चलता है, जबकि आपका जो इवनिंग शिफ्ट होता है वो आपका 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक चलता है, यानी कि टोटल पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 3 घंटे का होता है, ठीक है। अब इसमें से जो केमिस्ट्री, जूलॉजी और मैथमेटिक्स है ये तीनों जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखा होगा, आपको सीक्वेंस भी दिख रहा होगा, ये जो तीनों है ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। और अगर बात करें उन चारों की यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये जो चारों हैं ये आपका इवनिंग शिफ्ट में होता है। अब अगर आप चाहो तो एक साथ आप 2 पेपर दे सकते हो लेकिन आप 3 नहीं दे सकते हो, यानी कि मिनिमम आप 1 पेपर और मैक्सिमम आप 2 पेपर दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको मैथ से केवल भरना है तो आप मैथ से दे सकते हो, आपको फिजिक्स से केवल
वरना तो आप फिजिक्स से दे सकते हो। तो सिंगल सिंगल की बात होगी। केमिस्ट्री अगर आपका लास्ट ईयर में रहा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो केवल एक सब्जेक्ट से। लेकिन मान लीजिए आपका बीएससी के लास्ट ईयर में आपका दो सब्जेक्ट था, आपका केमिस्ट्री भी था और आपका फिजिक्स भी था, तो आप केमिस्ट्री से भी फॉर्म भर दें और फिजिक्स से भी फॉर्म भर दें। केमिस्ट्री वाला आप जो सुबह वाला आपका मॉर्निंग शिफ्ट है आप उसमें दे दोगे, और जो फिजिक्स वाला है वो जो आपका इवनिंग शिफ्ट है यानी 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक वाला आप उसमें दे सकते हो। इसी प्रकार से अगर आपका मैथ है और फिजिक्स है मतलब बीएससी के लास्ट ईयर में, तो भी आप क्या बोलते हो दो पेपर दे सकते हो। आप मैथ वाला जो है सुबह में दे सकते हो और आप क्या बोलते हैं फिजिक्स वाला आप शाम को दे सकते हो। तो इसका मतलब आप दो पेपर भर सकते हो, यानी दो सब्जेक्ट से आप इसका फॉर्म भर सकते हो। बस पैसा आपका डबल लगेगा, ये आप याद रखना। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फी होगा इसका मतलब एप्लीकेशन फी का वो आपका डबल लगेगा। ये नहीं कि मतलब एक ही बार पैसा लगेगा और दोनों सब्जेक्ट का हो जाएगा, आपका डबल लगेगा। हाँ, इसमें आपकी फायदा क्या है, हो सकता है आपका मैथ में ना निकलेंगे फिजिक्स में निकल जाए, या फिजिक्स में आपका ना निकले मैथ में निकल जाए। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके दोनों सब्जेक्ट में से कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सब्जेक्ट आपके मजबूत हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पेपर का लेवल सेम आ जाए। हो सकता है फिजिक्स आसान आ जाए एक साल और मैथ थोड़ा टफ आ जाए। तो आप अगर दो पेपर भरते हो तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा। लेकिन आप ये जरूर देख लीजिएगा कौन सा पेपर इवनिंग शिफ्ट में है और कौन सा पेपर क्या बोलते हैं आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है। अन्यथा पता चलेगा दोनों आप इवनिंग वाला शिफ्ट वाला ही भर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका पैसा भी फंस जाएगा और आप एग्जाम भी देने नहीं पाओगे। खैर, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी आईआईटी ऐसी है जहां से आईआईटी जैम वाले जो एग्जाम बच्चे क्वालिफाई करते हैं उन बच्चों का एडमिशन लेती है। तो ऐसे टोटल आपकी पूरी इंडिया में 22 आईआईटीज हैं जो आपका क्या बोलते हैं एडमिशन लेते हैं। उन 22 आईआईटीज का मैं नाम गिना देता हूं बेटा एक एक करके, जिससे आप जान जाओ कि आपके सिटी के करीब कौन सा है और आप कौन से आईआईटी में जाना चाहते हो, ठीक है ना। क्योंकि आईआईटीज तो बहुत सारी, लेकिन कौन कौन सी आईआईटी ऐसी हैं जो आईआईटी जैम के एग्जाम को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो पहला है आईआईटी भिलाई, दूसरा है आईआईटी भुवनेश्वर, तीसरा है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी धनबाद, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी जम्मू, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी पलक्कड़, आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी बीएचयू यानी कि बनारस। तो बच्चों टोटल 22 आईआईटीज हैं जो कि आईआईटी जैम एग्जाम को एक्सेप्ट करती हैं। यानी कि अगर आपने आईआईटी जैम क्रैक कर लिया तो काउंसलिंग के बाद आप इन 22 में से कोई ना कोई जैसा आपका नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज को आ जाओगे। जब आप काउंसलिंग कराओगे, काउंसलिंग की क्या प्रोसेस है तो आप जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो जरूर कमेंट कर देना। तो मैंने आपको वो सब्जेक्ट्स भी बताए कि किस किस सब्जेक्ट्स से आप आईआईटी जैम का पेपर दे सकते हो, यानी कि बीएससी के जो आपके लास्ट ईयर में रहा हो, ठीक है ना। दूसरा मैंने ये भी बताया कि कौन कौन सी आप क्या बोलते हो कोर्सेज आप कर सकते हो, ठीक है ना, वहां से आप कौन कौन सा कोर्सेज कराता है। और मैंने तीसरा ये भी आपको बता दिया कि कौन कौन सी आईआईटी इसको एक्सेप्ट कराती है। अब मैं आपको अभी बता दूं कि इसका फॉर्म आउट है, आप फॉर्म बिल्कुल जाके भर सकते हो। फॉर्म इसका आपका 3 सितंबर को ही आउट था और आपका ये 11 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप बिल्कुल जाके इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर बात करके इसका एग्जाम कब होगा तो इसका एग्जाम 2 फरवरी 2025 यानी कि 2024 का तो फरवरी निकल गया है, 2025 का जो फरवरी है उस टाइम पे इसका एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट एक बात और भी बता दूं कि आपको आईआईटी की अगर पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको इन जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए यानी कि केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स वगैरह जो भी था, इन पे अगर आपको सिलेबस का वीडियो चाहिए कि इनका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट करो, आपको हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस पर वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको कहीं कोई दिक्कत हुई है तो आप बिल्कुल फीडबैक दे सकते हो, क्योंकि आप जब कमेंट में बताते हो कि सर ये कमी रह गई या मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है तो हमारा वो अगला कंटेंट होता है, आपका कमेंट हमारा अगला कंटेंट होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।